अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम ये वाले सारे मुश्किल अल्फाज लिखना सीखेंगे जो कि आपको लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सबसे पहले हमारा जो लफ्ज़ है वो है जी मुस्तहकम। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लाइन के बिल्कुल नीचे से। मीम, जैसे मैंने आपको मीम लिखना सिखाया था, इसमें कोई नहीं होता कि मीम ऊपर की साइड पर हो नीचे की साइड पर हो, हमेशा मुस्तहकम में मीम ऊपर की साइड पर होती है। मीम एंड देन सीन, सीन के दो शोशे, और यहाँ पर ये वाला जोड़ जो है वो ते का है। मुस्तह, ये हे की शक्ल आ गई। एंड देन यहाँ पर हम ये काफ की है। मुस्तहकम, मीम जो है यहाँ पर वो मीम हम यहाँ इस तरह करके स्ट्रेट लिखेंगे, मुस्तहकम। ठीक है, मुस्तहकम। आगे लफ्ज़ है हुक्म। अब यहाँ पर देखिए मुस्तहकम के अंदर मीम सीन और ते निकाल देंगे तो हुक्म बन जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये लाजमी आपको लिखना सीखना चाहिए। हुक्म, हे, ये अब हे आ गई। अब देखिएगा कि हे मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ से शार्प नहीं की है। ठीक है, अब ये है काफ। काफ को हम सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था। मीम जो है वो हम यहाँ से नीचे से लिखना सीखेंगे। बिल्कुल मीम को हम ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, मीम को हम यहाँ से नीचे से तिकोन लिखेंगे, मुस्तहकम और हुक्म। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड हमारा है सवाल नंबर। अब यहाँ पर सवाल नंबर जो है वो कुछ लोग साथ में लिखते हैं, कुछ लोग बाद में लिखते हैं। हम दोनों तरह लिख लेते हैं। पहले तो हम लिखेंगे विदाउट, यानी कि अकेला अकेला, सीन की छोटी शक्ल, एंड ये वाओ, अलिफ और ला। सवाल नंबर, नून, मीम और ये बे, नंबर। अब देखिए यहाँ मैंने मीम जो है इसके अंदर कोई भी इस तरीके से ख़म नहीं दिया है। ठीक है, नंबर सीधा ही आता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं। सवाल तो यही होगा, सीन, वाओ और अलिफ, सवा। यहाँ पर लाम को हम बीच में ऐड करेंगे, ये लाम हो गया। ये नून की शक्ल, ये मीम की शक्ल, एंड देन बे और रे। यहाँ से हम मीम को फिल कर देंगे, नून और बे। सवाल नंबर। ठीक है, मुस्तहकम, हुक्म, सवाल नंबर। यहाँ पर हम राइट करेंगे हदीस। यहाँ मैं वो अल्फाज लेके आई हूँ जो कि काफ़ी लिखने में मुश्किल होते हैं। अब जो हदीस है उसको हम हे की छोटी शक्ल, जैसे कि मैंने अपनी एक जो छोटी अशकाल की मेरी वीडियो है उसमें बताया था, एंड देन दाल। डिफरेंट तरीके होते हैं। यहाँ पर हम रे की तरह का हदीस में दाल लिखेंगे, हदी, और ये आ गया ये। अच्छा, ये जो है वो लाइन से थोड़ा सा ऊंचा आना है क्योंकि हमने यहाँ साथ में इसके बे डालनी है, तो हमेशा लाइन से ऊंचा आता है। जब आप किसी भी लफ्ज़ के साथ बे राइट करते हैं या बे का कोई भी लफ्ज़ राइट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो लफ्ज़ होगा पहला वो लाइन से थोड़ा सा ऊंचा आएगा। ठीक है, हदीस। एंड नाउ दस्तूर, दाल। अब ये आ गया सीन की छोटी शक्ल। अच्छा, यहाँ सीन की छोटी शक्ल के बाद हम जो ते की शक्ल बनाएंगे वो थोड़ी यहाँ से ऊंची होगी, एंड देन वाओ और रे, दस्तूर। अब ये जो देखिए यहाँ पर ये ऊंची क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पर हम सीन और ते को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम अलग अलग राइट कर रहे हैं, तो इसलिए ते की जो शक्ल होगी वो थोड़ी सी ऊंची आएगी, बहुत ज़्यादा ऊंची भी नहीं जाएगी, थोड़ी सी ऊंची आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ दोबारा लिखते हैं दाल, सीन, ते, वाओ और रे, दस्तूर। इस तरीके से आपको दस्तूर लिखना है। अगला वर्ड हमारा है कल्ब। कल्ब जो है वो काफ से बनता है, कैंची वाले काफ से। तो देखिए काफ, ये आ गया लाम की छोटी शक्ल और साथ में बे, कल्ब। अपने बे के मामले में बिल्कुल क्लियर रहना है कि बे हमेशा जब भी डालते हैं इसी तरह डालते हैं। ये जो है हम लाइन से इतनी ऊंची राइट करेंगे क्योंकि हमने नीचे जीम और वाओ भी डालना है। तो ये हे का सिरा आ गया, हे की छोटी शक्ल। ये आ गई जीम की छोटी शक्ल, क्योंकि जीम की छोटी शक्ल के नीचे भी वाव आना है इसलिए हमने साथ इसके वाव डाल दिया, हे, जीम वाव जू, और यहाँ पर मीम कंप्लीट, हजूम। आगे लफ्ज़ है मिसबाह।
अब मिसबा जो वर्ड होता है काफ़ी मुश्किल होता है, इसमें हम मीम को हमेशा नीचे की साइड पे लिखते हैं। मीम आप ऊपर भी इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं, दोनों तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ज़्यादातर मिसबाह जो है वो मीम नीचे की साइड पे होता है, इसलिए हम नीचे की साइड पे मीम, छोटी शक्ल स्वाद यहाँ पे हम इस तरीके से डालेंगे जो हमने पहले आपको बताया, एक सेब का बीज, बे अलिफ बा। अब ये देखें यहाँ पर मिसबाह मीम स्वाद जो है वो लाइन से इतना ऊंचा है और बे लाइन के नीचे लाइन को टच कर रहा है और नुक्ता उसका नीचे है, मिसबाह, और साथ में हम हे अपनी राइट करेंगे, मिसबाह। आप ये वर्ड्स इस तरीके से जोड़ के साथ जोड़ मिला के राइट कर सकते हैं। आगे है मियाद। अब जो मियाद लफ्ज़ है ये भी हमेशा मीम, कई लोग इस तरह भी लिखते हैं और कई लोग इस तरह भी लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मीम नीचे की तरफ होती है। अब देखिए मैंने मीम नीचे वही हवा में की है, बहुत ज़्यादा लाइन के साथ नीचे नहीं मिलाई। फिर ये होता है मी। आगे आइन जो है वो एक लिखने का तरीका था जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि वो हम बिल्कुल इस तरह राइट करते हैं, मियाद। आइन लिखने का तरीका मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जब भी आपने आइन लिखना है किसी इस तरह के तोड़ जोड़ वाले अल्फाज में, तो आइन को पहले आपने यूं करना है, यानी आप कह लें कि आपने पहले यूं करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर गोल कर देना है इस तरीके से। तो ये आपका बन गया आइन, जैसे हमने मियाद में लिखा है। आगे है कसर। अब कसर जो लफ्ज़ है वो आपने पहले काफ को ऊपर से फिल कर देना है और ये हवा में आएगा। उसके बाद स्वाद सेम वही आधा बीज और उसके बाद रे। अच्छा, जो इस तरह के तोड़ जोड़ होते हैं उसमें रे जो होती है वो लाइन से नीचे लिखी जाती है, बिकॉज़ वो काफ़ी लंबा वर्ड होता है, इसलिए वो ऊपर ही अगर हम पूरा करेंगे तो वो सही नहीं आएगा, इसलिए लाइन थोड़ा सा लाइन से नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा जी, कसर भी हो गया। उसके बाद है लफ्ज़ ज़रूफ़। अब ज़रूफ़ के अंदर जो है वो हम तोए इस तरीके से राइट करते हैं ये, लेकिन ये सही नहीं है। ज़ोएं जो है, ज़ोएं को आपने वैसे ही राइट करना कि आपने हरूफ तहज्जी लिखना सीखे हैं, ठीक है। तो ज़ोए को हम इस तरीके से थोड़ा सा कर्व दे के ज़ोए ऐसे राइट करेंगे, एंड देन रे, वाओ और फे, ज़रूफ़। यहाँ पर हम अगला जो वर्ड है वो राइट करेंगे संदूक। अब मैं आपके लिए ज़्यादा स्वाद, ज़ोएं, आइन और सीन वाले हरूफ लेके आई हूँ ताकि आपको बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके अल्फाज बनाने में। यहाँ पर हम राइट करेंगे जी संदूक, स्वाद। अब देखें संदूक जो है वो लफ्ज़ भी आपने लाइन से इतना ऊंचा डालना है, ठीक है। स्वाद, नून, दाल, वाओ एंड काफ, संदूक। आपने जो भी दाल का और बे का लफ्ज़ होगा वो लाइन से ऊंचा आएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर नेक्स्ट लफ्ज़ है हमारा मज़मून। अब देखें इसमें काफ़ी सारे ऐसे जोड़ तोड़ हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं राइट करने में। अब मज़मून जो है उसके अंदर भी आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, मीम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मीम नीचे की साइड पे राइट कर रही हूँ, जस्ट लाइक दिस। ज़ुआद यहाँ थोड़ा सा नीचे, ये आपकी मीम की शक्ल आ गई, एंड देन वाओ, मज़मून और ये नून, मज़मून। नेक्स्ट लफ्ज़ हमारा है जी लजीज़। लाम, जे, ये और जे, लजीज़। कामयाबी, यहाँ हमने काफ यूँ, ये काफ अलिफ का है, आपको मेरी प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएगा अलिफ के साथ तमाम तोड़ जोड़। कामयाबी। अब यहाँ पर मैं मीम जो है वो ऊपर की साइड पे लिखूँगी, मीम नीचे की साइड पे भी होता है कामयाबी में, ऊपर की साइड पे भी होता है, तो यहाँ मैं मुझे ऊपर की साइड पे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं ये ऊपर की साइड पे लिखूँगी, काम या और बी, कामयाबी। तो गाइज़ आई होप आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।